नमस्कार दोस्तों जहान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य प्रेम, शांति और सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करना है और इसी मुहिम के तहत आज हम हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महर्षि दयानंद योग केंद्र बाडोपट्टी में पहुंचे हैं। ये योग केंद्र विख्यात है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग प्रशिक्षक और खिलाड़ियों के लिए, और इन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को तैयार किया है श्री ईश्वर सिंह आर्य जी ने। आज हम बात करेंगे ईश्वर आर्य जी और उनके कुछ विद्यार्थियों से। आइए चलते हैं। और नमस्ते ईश्वर जी। ईश्वर जी, आपका योग केंद्र सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके सिखाए हुए योग विद्यार्थी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल मेडल जीत रहे हैं, बल्कि वो एक योग प्रशिक्षक के रूप में भी विभिन्न राज्यों और देश में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? जीवन में अगर कोई अच्छा करता है तो हमें खुशी होती है, और हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति को अच्छा करता है तो उसकी और भी ज्यादा खुशी होती है। तो ईश्वर जी, आपने योग सिखाया विद्यार्थियों को, आपने योग कैसे सीखा? मैंने लगभग 1984-85 से मैं गांव के पास ही एक गांव राजली गांव है, वहाँ पर आर्य समाज के प्रचार प्रसार द्वारा मैंने योग का अभ्यास किया था, जिसमें स्वामी सरस्वती हुआ करते, स्वामी गिरजानंद जी थे, स्वामी इंद्रवीर, स्वामी अग्निवेश जी आया करते थे। वहाँ से मैंने योग का अभ्यास किया। ठीक है, तो वहां से आपने योग सीखा, फिर आपने अभ्यास कब और कहाँ शुरू किया? फिर मैंने गांव में अपने स्तर पर अभ्यास किया और गांव स्तर पर अभ्यास करके 1991-92 तक मैं खुद करता रहा। उसके बाद गांव में बच्चे धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ते हुए और मैंने अभ्यास गांव के पास में कोई 300 मीटर की दूरी यहाँ से योगा से अब जो करंट में है नहर पर ही मैंने अभ्यास किया। तो नहर की पगडंडी से उसके बाद फिर आगे ये योग कक्ष में हम बैठे हैं, इतना बड़ा कक्ष है, वहां तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो हमने वहीं से 1990-91 नहर पर किया अभ्यास। उसके बाद लगभग 2000 के आसपास सदी ईस्वी में समझो हमने स्कूल में एक मास्टर से कमरा लिया था, वहीं अभ्यास प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर शुरू किया था। और वहाँ उसके बाद हमने वहाँ से भी स्टेट लेवल नेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार हुए। इसके बाद गांव में अपने सरपंच से आप जैसे लगभग 2015-16 में जिला सरपंच होते थे उस समय, तो वहाँ से उनकी सहायता से फिर अपने गाँव में ये जमीन लिया और वहाँ से विधायक थे रामदास गोरला जी, उनकी देखरेख में उनकी सहायता से उन्होंने ग्रांट दिलाई सरकार से और उन्होंने बहुत हेल्प करी। तब ये 2017 में जो है योग तो ईश्वर जी, आपने एक तो नहर की पगडंडी का जिक्र किया और एक प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक पाठशाला है जहाँ पे योग सिखाते हैं, तो वो हम देखना चाहेंगे। क्या आप दिखा सकते हैं? आप दिखाएंगे? चले सर, वहाँ से। दोस्तों, तो ये वो ऐतिहासिक पगडंडी है जहाँ पर ईश्वर जी ने योग प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए थे। राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 10-12 मेडल जीते हैं यहाँ पर अभ्यास करवा के। देख सकते हैं कितनी संकरी ये जगह है, देख सकते हैं तकरीबन 2-3 फीट की जगह है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच बीच में मोटरसाइकिल साइकिल ये भी आती रहती है। तो ये जब आते थे क्या करते थे ईश्वर जी? बस जब भी आते थे प्लेयरों को एक साइड में खड़े हो जाते थे और साथ में जाने के बाद फिर दोबारा अभ्यास शुरू कर देते
इस तरह अभ्यास चलता रहा और इसी अभ्यास के द्वारा ही हमने यहाँ से 10-12 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए थे। उसके बाद फिर हम गांव में स्कूल प्राथमिक पाठशाला जो है, प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी में ही स्कूल मास्टरों से रिक्वेस्ट करके लिया था और वहीं फिर अभ्यास किया। तो वहाँ प्राथमिक पाठशाला में चले एक बार देखा जाए आपका जो योग कक्ष है वो। ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाडोपट्टी है, जहाँ मैंने एक कमरा मास्टरों से रिक्वेस्ट करके लिया था। यहाँ से अभ्यास लगभग 25 साल हमने यहाँ करवाए। उसके बाद हम फिर बाहर चले गए योगा। ये यहाँ आपको कमरा दिखाते हैं। तो ये कमरा है, ये कमरा है जिसमें 25 साल अभ्यास किया था और इसकी लंबाई लगभग 15 बाई 20 का है। इसमें हम लगभग 25-30 बच्चे करते थे अभ्यास। उसके बाद कोई गर्मी के सीजन में जैसे करते हैं तो बरामदे में या उधर कई बार ऊपर इधर उधर से मतलब अभ्यास किया करते थे। ये पुराना हमारा कमरा। तो ये तो वैसे तो है तो बहुत छोटा ईश्वर जी। उसके बाद फिर योगा 2017 में पंचायत द्वारा जो लिया गया था वहाँ चले गए थे। फिर हमने स्कूल और सरपंच से सुविधा सरपंच के सहयोग से जो बनाया गया था, उसके बाद वहीं से अभ्यास तो अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पेंटिंग। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। ईश्वर जी, इसको पढ़ के याद आया कि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आप वृक्षारोपण करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तो कहाँ कहाँ लगाए आपने पेड़ पौधे? शमशान घाट में, गाँव में और योगा में पौधे लगाए और स्कूल में भी लगाए हैं। और जब जब कोई प्रोग्राम किसी का जन्मदिन आता है या कोई शादी का सालगिरह आती है तब हम पेड़ पौधे लगाते हैं। अच्छा, ताकि वातावरण शुद्ध रहे। ये तो बहुत अच्छा है आपका। जैसे यहाँ बाडोपट्टी गांव में घूमते हैं तो जगह जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसी दृश्य से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब प्रोग्राम आते हैं लगाती है। और ये नहीं कि पौधे लगा दिए उसको हम छोड़ दिया, उस पौधे की हम पूरी देख रेख करते हैं, पूरा पानी देते हैं समय समय पर। उसकी जो पौधा हट जाता है तो हम दोबारा लगाते हैं, उसको जीवित रखते हैं, मतलब जब तक बहुत पूरा ना हो उसका पूरा विकास। ईश्वर आर्य जी से बात करके हमें पता लगा कि हमें संसाधनों के अभाव की वजह से अपने अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने नहर की पगडंडी पर योगासन सिखाकर राष्ट्रीय स्तर के योग खिलाड़ी तैयार किए और एक प्राथमिक पाठशाला के छोटे से कमरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग खिलाड़ी और प्रशिक्षक तैयार किए। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ईश्वर जी से हमारी बात हुई, अब बात करेंगे हम उनके विद्यार्थियों से। मैं रवीना हूँ, गांव बाडोपट्टी से हूँ और सर के मार्गदर्शन से यहाँ पिछले 14 सालों से मैं यहाँ पे योग कर रही हूँ। और मैं एमएससी योगा करती हूँ जीजीयू यूनिवर्सिटी से। और अभी जस्ट मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ और नेशनल कई बार खेल चुकी हूँ और जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। नमस्कार, मेरा नाम निहार है और मैं पिछले 2 वर्ष से महर्षि दयानंद योग केंद्र में योगा करने आ रहा हूँ और योग करने से मुझे बहुत फायदे हुए हैं। यहाँ पर मुझे श्री ईश्वर सिंह आर्य जी से मार्गदर्शन मिल रहा है। योग करने से पहले मेरी चश्मा चढ़ी हुई थी जो कि योग करने के बाद उतर गई है और मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत हुआ हूँ योग करने से।
और हर शनिवार को हम यहाँ पर बाल सभा करते हैं। This is Shalu and I'm doing yoga from Mahasi Yoga Kingdom, and I'm doing yoga nearby 10 years, and it's a great achievement from Ishwar sir that they believe in us and giving us a great contribution in our life. Namaskar, I am Alka and I have been practicing yoga since 4 years, and I feel very energetic because of yoga, and this all happened just because of our teacher Mr. Ishwar Singh. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से ईश्वर सिंह आर्य जी के मार्गदर्शन पर योगाभ्यास कर रहा हूँ और वर्तमान समय में हिसार शहर में मैं योगा थेरेपिस्ट का कार्य कर रहा हूँ। और ईश्वर सिंह आर्य के मार्गदर्शन पर मैं 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। नमस्ते, मेरा नाम रजत है और मैं तकरीबन 15-16 सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगा प्रदर्शन किया है और उनमें मुझे स्वर्ण पदक व रजत पदक भी हासिल हुआ है। और इन सभी प्रयासों का जो श्रेय है मैं मेरे सर ईश्वर सिंह आर्य जी को देना चाहता हूँ। उन्हीं के प्रयासों से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और जितनी मेहनत हमने की है उनसे कई ज़्यादा उन्होंने की है, जिनसे मुझे ये स्थान हासिल हुआ है। मेरा नाम अजय है। मैं पिछले 4 वर्षों से ईश्वर सर से योगा सीख रहा हूँ और पहले मैं बीमार रहता था, अब योगा करने से मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मेरा नाम सुमित है और मैं तकरीबन 10 सालों से योगा कर रहा हूँ। मैं इस योगा प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारे पदक हासिल किए और मैंने मेरी ज़िंदगी में योगा में अपना करियर सेट कर लिया है। बहुत सी जगह मैं योगा क्लासेस देता हूँ और इनका श्रेय श्री ईश्वर सिंह आर्य जो मेरे गुरुजी आदरणीय परम आदरणीय गुरुजी श्री ईश्वर सिंह आर्य जी को जाता है और इसलिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर की भी बहुत अचीवमेंट्स है जो पिछले तकरीबन 30-40 सालों से यहाँ गांव में योगा सिखा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंशराज है। मैं गांव बाडोपट्टी महर्षि दयानंद योग केंद्र में योगाभ्यास पिछले 13 सालों से कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद योग केंद्र के योगाचार्य श्री ईश्वर सिंह आर्य के निर्देश में मैंने पिछले 13 सालों में योगाभ्यास के दौरान मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, ओपन नेशनल, एशियन में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और नेशनल में गोल्ड मेडल है और सभी स्थानों पे इंडिया के घूमने का सारा श्रेय हमारे गुरु श्री ईश्वर सिंह आर्य के द्वारा हमें भारत में भ्रमण करने को मिला, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। नमस्कार, मैं सुषमा। मेरा गांव हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, स्टेट हरियाणा है। मैं 1997 से योग करती हूँ और नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए और इंटरनेशनल में भी मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आजकल मैं चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हूँ और जब हम नेशनल जाते हैं तो श्री ईश्वर सिंह जी हमें मिलते हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर तैयार करके लाते हैं और उनके भी प्लेयर हैं, वो नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और हम भी उनसे समय समय पर गाइडेंस लेते रहते हैं। Hey, namaste everyone. My name is Praveen and I'm a yoga teacher in Vietnam. Practice yoga for the last 26-27 years. I've been in Vietnam for the last 6.5 years and I've been in different countries like US, Mexico, Singapore, Malaysia. Been organizing my workshop and all this happened just because of my real guru, Acharya Shri Ishwar Singh Ji Arya. He is my real guru and he always inspired me. Not only me, he prepared a lot of yoga students at national and international rounds, and he is giving his free service without any selfishness and without any meaning. And he is a very great personality, and I'm so happy that he is a part of my life. नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं अभी हाल ही में वियतनाम में योगा प्रशिक्षण के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर और स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूँ। ये सब हमारे योगा गुरु श्री ईश्वर सिंह आर्य जी के कारण हुआ है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने हमारे गांव से राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं
उनकी छवि बहुत अच्छी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सोनू है। मैं पिछले लगभग 2 वर्षों से वियतनाम में एक योग शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने योग का अभ्यास गांव वाटोपट्टी में श्री ईश्वर सिंह आर्य जी के मार्गदर्शन में मैंने शुरू किया। उन्हीं की कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैंने नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में लगभग 7 मेडल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन में मैंने 3 मेडल और हाल ही में हुई मलेशिया में वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में मैंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इन सभी का श्रेय मैं अपने गुरुजी श्री ईश्वर सिंह आर्य जी को देना चाहूँगा और मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं के फलस्वरूप आज मैं इस काम तक आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। केवल मैं ही नहीं, ऐसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उनसे प्रेरित हुए हैं और वो समय समय पर बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित करते रहते हैं। नहीं सिर्फ बच्चों को, वो इसके अलावा वो अन्य प्रोग्राम जैसे वृक्षारोपण, नशा मुक्ति अभियान जैसे अन्य प्रोग्रामों में भी लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि उनका जो योग का प्रचार प्रसार सामाजिक बुराइयों को मिटाने का प्रयास है आगे बढ़ा सकूं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं वियतनाम में एज ए योगा टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने योगा का अध्ययन गांव में ही परम आदरणीय श्री ईश्वर सिंह आर्य जी के मार्गदर्शन में किया है। मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ और सब आदरणीय श्री ईश्वर सिंह आर्य जी के कारण संभव हो पाया है। श्री ईश्वर सिंह आर्य जी पिछले 24 वर्षों से निःशुल्क योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने देश प्रदेश को नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके गांव में उन्होंने गांव के ही बच्चों को इतना योग के क्षेत्र में निपुण कर दिया और कुशल बना दिया कि जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक के कार्य कर रहे विभिन्न देशों और उनके द्वारा सिखाए गए योग के बच्चे आज प्रशिक्षक तो है ही और ऐसे भी खिलाड़ी हैं योग के जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीत कर। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है। ईश्वर जी से मेरा परिचय पिछले तकरीबन 21-22 वर्षों से है। हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर हम क्रिकेट खेलने आते थे। तब मैं देखता था कि बहुत सारे बच्चे योग अभ्यास कर रहे हैं। तब मेरी भी योग में रुचि हुई और तब मेरा ईश्वर जी से परिचय हुआ और वो परिचय आज एक ऐसा हमारा एक संबंध बन गया है। वो मेरे योग गुरु भी हैं, एक बड़े भाई की तरह भी हैं और एक फादर फिगर है। और ईश्वर जी के एहसान मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उन्होंने इतना मेरा साथ निभाया है, मेरा जो पूरे से पूरा दौर रहा है जीवन का, तब उन्होंने मेरा हमेशा साथ निभाया है और उनसे जो योग सीखा है उसकी वजह से मैं राष्ट्रीय स्तर का योग खिलाड़ी बना। और इसके साथ साथ योग से मुझे इतना अधिक लाभ मिला, उससे मेरा एक आत्मविश्वास जगा और मुझे जीवन के हर क्षेत्र में योग का लाभ मिला। जब बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने गया तो योग की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एडमिशन मिल गया। जब भारतीय वायुसेना में मैं पहुंचा तो योग की वजह से मुझे इतना अधिक सम्मान मिला। जब आईआईटी रुड़की में पहुंचा तो मैंने मिस्टर थॉमसो मॉडलिंग इवेंट में प्रतिभागिता की और उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रहा। उसके पीछे भी योग का ही योगदान है। ईश्वर जी ने जो मुझे योग सिखाया उसकी वजह से ही मैं जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाया। तो ईश्वर जी के एहसान तो मैं भूल ही नहीं सकता। और ईश्वर जी के बारे में एक और बात है कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्री का जब प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, क्या करोगे यार बना के। जब मीडिया वाले भी आते हैं, पत्रकार आते हैं कि भाई आपके गुरुजी का इंटरव्यू लेना है, तो ये ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते कि अरे हमारे बच्चों से पूछना है। तो इनको लाइमलाइट में आने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो अपने जीवन में बिल्कुल संतुष्ट है। वो बच्चों को योग सिखाते हैं और अपनी जो कमाई है, ज़्यादातर कमाई वो बच्चों पे ही लगा देते हैं। तो उनको लाइमलाइट में आने का शौक भी नहीं और वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। सलाहकार तो बहुत सारे होते हैं, ईश्वर जी एक अच्छे सलाहकार भी है और सलाहकार के साथ बड़ी बात यह है कि वो एक हमदर्द भी है।
तो उन्हीं के सम्मान में कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। बुरे दौर में साथ चलता है कोई कोई, बुरे दौर में साथ चलता है कोई कोई, सलाहकार बहुत मिलते पर हमदर्द मिलता है कोई कोई। हर किसी को चाह सूरज सा चमकने की, जुगनुओं के शहर में चलता है कोई कोई। अपनी रोटी सेकने में नहीं बुराई कोई, गरीब की भूख देखने निकलता है कोई कोई। हर माँ बाप दिल से है कद्र के काबिल, फरिश्तों की दुआओं से पलता है कोई कोई। खुद जलकर दोस्त जो औरों को दे रोशनी, मोमबत्ती के मोम सा गलता है कोई कोई। सलाहकार बहुत मिलते पर हमदर्द मिलता है कोई